Practice set 6.2. Question number 1. The following table shows classification of number of workers and the number of hours they work in a software company. Find the median of the number of hours they work. अब यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी दी है और सॉफ्टवेयर कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 150, 500, 300 और 50। अब कितने आवर्स काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 to 10, 10 to 20, 12 to 14 और 14 to 16। तो हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो हमने एक टेबल ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्लास। तो क्लास में हमारा क्या आ जाएगा, डेली नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ वर्कर, कितने नंबर वर्कर काम किए हैं। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सबसे पहले क्लास हमें दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 एंड 14 to 16। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया नंबर ऑफ वर्कर, तो नंबर ऑफ वर्कर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 150, 500, 300 एंड 50। अब क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 150। अब 150 में क्या करना है, 500 को ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 650। 650 में 300 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 950। अब 950 में 50 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 1000। तो ये हमारा आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको हमें प्लस करना है, तो हमने प्लस ऑलरेडी यहाँ पे किया, तो यही सेम हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ आई हमारा कितना आ गया 1000। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है और निकालना है हमको मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 500 दिया है जो हाईएस्ट है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ। तो ये 500 हमारा एफ बन गया। अब 500 जो सामने है उसके जस्ट ऊपर वाला ये हमारा बनेगा सी एफ। क्या बनेगा, सी एफ। तो यहाँ पे लिख दो सी एफ, ठीक है। तो अब फॉर्मूला यूज करते हैं और अब लिखते हैं। सबसे पहले एन लिखते हैं, एन इक्वल टू 1000 जो हमें दिया है। तो एन की फॉर्मूले में है एन अपॉन 2, तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही कर लेते हैं। 1000 अपॉन 2 इक्वल टू 500, ठीक है। अब क्या करना है हमको, फॉर्मूला जो हमारा दिया, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, उसके बाद हम जो जो वैल्यू रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू निकालेंगे। तो मीडियन इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। अब इसमें हमको L की रिक्वायरमेंट है, N अपॉन 2 आ चुका है, CF की रिक्वायरमेंट है, H और F की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले L निकालते, तो यहाँ पे हमारा जो क्लास दिया है, ये क्लास में जो लोअर है, लोअर L मींस क्या होता है, लोअर। तो लोअर क्लास में कितना हमारा 10 है, तो यहाँ पे L कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। L कितना आया, 10। उसके बाद H दिया है, तो H के लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच का जो डिफरेंट है 10 से 12 के बीच में कितने का डिफरेंट आ रहा है, 2 का। तो H हमारा क्या हो जाएगा 2। CF ऑलरेडी हमने निकाला है 150 और F भी निकाला है हमने 500, ठीक है। तो अब पूरी की पूरी वैल्यू क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो L की प्लेस पे क्या पुट करोगे, 10 प्लस ब्रैकेट N अपॉन 2 की हमने वैल्यू निकाली है 500। तो 500 माइनस 150, CF हमको 150 आया है, तो 150 अपॉन 500 इंटू 2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो बाहर नंबर उसके साथ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो 500 में से 150 गया तो कितना आ गया 350। तो 350 अपॉन 500 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 10 प्लस ब्रैकेट 350, ये ब्रैकेट को हटा ही देते हैं यहाँ से। तो 10 प्लस 350 अपॉन 500 इंटू 2। तो 2 से इसको डिवाइड करने से पहले हम 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 के टेबल में 50 और 35 आता है, तो 5 10 जा 50, 5 7 जा 35, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 10 प्लस 7 अपॉन 5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, तो 50 प्लस 7 अपॉन 5, तो आ गया 57 अपॉन 5। अब डिवाइड करते हैं 57 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5, 7, ठीक है। 5 1 जा 5, 2 आया, 0.0, 5 4 जा 20, तो आंसर हमारा कितना आ गया 11.5। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन। क्वेश्चन नंबर 2,
द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल shows the number of mango trees in a grove and their yield of mangoes. Find the median of data. अब क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड में भी क्या करना है हमको, फाइंड द नंबर ऑफ मीडियन। हमको अब मीडियन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है क्लास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैंगोज, फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज हमारा रहेगा। तो टेबल हमको जो दिया है नंबर ऑफ मैंगोज वो दिया है 50 टू 100, 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300। और नंबर ऑफ ट्रीज जो दिया है वो 33, 30, 90, 80 एंड 70 दिया है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था एज इट इज हमको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन भी करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लास दिया है तो क्लास हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैंगोज। तो यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं 50 टू 100, 100 टू 150, 150 to 200, 200 to 250 एंड 250 to 300। ठीक है, ये हमने क्लास लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ ट्रीज हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 33, फिर 30, उसके बाद 90, 80 एंड 70। ठीक है, अब क्या करना है, हमको निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, हमको क्या करना है, सबको प्लस करना है। क्या करना है, सबको प्लस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है 33, तो एज इट इज 33 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब 33 प्लस 30 कितना हो गया, 63। तो यहाँ पे लिखेंगे 63। अब 63 प्लस 90, ठीक है, तो 63 प्लस 90 कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 6 6 12 13 14 एंड 15, तो 50 यानी 153। अब 153 प्लस 80 कितना हो गया, 233, 233। अब 233 प्लस 17 तो कितना हो जाएगा, 250। कितना हो जाएगा, 250। तो अब इसका भी टोटल कितना आ गया हमारा, 250 आ गया। कितना आया, 250। अब इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा, 90 है। तो ये जो हमारा है ये क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी बन गई 90 की। इसके जस्ट सामने है 153, 153 के सामने जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, सी एफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी एफ। ठीक है, अब 90 जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकली है, फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने जो क्लास मार्क है, तो यहाँ पे जो क्लास मार्क दिया इसमें ये हमारा क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंट है 50 का, वो हमारा क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले n अपॉन 2 निकाल देते हैं। n हमारा आया है कितना, 250। तो ये हमारा आ गया 250। तो नंबर ऑफ n अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 अपॉन 2 इक्वल टू 125। अब n अपॉन 2 हमारा 125 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, l निकालना है। तो l हमने निकाला है, कितना आ गया, 150। उसके बाद हमारा f है, f कितना दिया है हमें, 90। उसके बाद cf है, तो cf हमें कितना आया है, 63। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हैच निकालना है। तो हैच हमारा डिफरेंट आ गया, तो कितने का आया है, 50 का। कितने का आ गया है, 50 का। तो ये हमारा हैच हो गया। अब क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू हैच। एल कितना है हमारे पास, 150। ठीक है, प्लस एन अपॉन 2 हमने निकाला है कितना, 125। तो 125 माइनस सी एफ कितना आया हमारा, 63 अपॉन 90 इंटू हैच हमारा आ गया 50। ठीक है, अब 150 को एज इट इज रखेंगे। 125 माइनस 63 तो कितना आ जाएगा, 62। यहाँ पे लिखेंगे 62 अपॉन 90 इंटू 50। ठीक है, अब 62 अपॉन 90 इंटू 50 आ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जीरो से जीरो काट लेते हैं। ठीक है, अब 62 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, तो 5 टू जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ 62 और 5 का, 5 टू जा 10, 1 करे 6 5 जा 30 और ये 31, यानी हमारा कितना आ गया, 310। कितना आया, 310। अब 310 को हमको क्या करना है, 9 से डिवाइड करोगे। तो 9 से डिवाइड करने पर आ जाएगा ये 310 अपॉन 90। तो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 3 जा 27। ठीक है, 9 4 जा 36.4। ठीक है, तो 150 प्लस 34.4। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 184.4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया 184.4, यानी हमारा कितना आ गया, मीडियम।
क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल shows the classification of number of vehicles and their speed on Mumbai Pune expressway. Find the median of the data. अब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड होती है व्हीकल्स की, उसका हमें क्या करना है, डेटा फाइंड आउट करना है, नहीं मीडियन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल किलोमीटर पर आवर दिया 60 टू 64, 65 टू 69, 70 टू 74, 75 टू 79, 80 टू 84 एंड 85 टू 89। और यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए, यानी 60 टू 64 की स्पीड में कौन चल रहे हैं, 10 व्हीकल्स, इसमें 34, इसमें 35, 85, 10 और 6। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 60 टू 64 है, फिर 64 टू 69 होना चाहिए, यहाँ पे क्या 65 आ रहा है, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली डेटा नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूसली डेटा लेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉलम बनाया कंटिन्यूसली क्लास, तो यहाँ पे क्लास एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल्स लिखते हैं। सबसे पहले है हमारा 60 टू 64, उसके बाद हमारा है 65 टू 69, फिर 70 टू 74, 75 टू 79, फिर 80 टू 84 एंड 85 टू 89। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली डेटा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूसली क्लास यूज करेंगे। अब डेटा यहाँ पे लेते हैं 59.5 टू 64.5, फिर 64.5 टू 69.5, फिर 69.5 टू 74.5, फिर 74.5 से 79.5, 79.5 से 84.5, उसके बाद 84.5 से 89.5। तो यहाँ पर देखोगे डेटा कंटिन्यूसली हो रहा है, 59.5 से 64.5, फिर 64.5 यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो ये डेटा क्या हो जा रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया, कंटिन्यूसली क्लास। अब फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ व्हीकल्स हमें दिए हुए हैं 10, 34, 55, 85, 10 एंड 6। अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो यहाँ पे हमने यूज किया लेस देन टाइप। तो लेस देन टाइप में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ग्रेटर देन टाइप में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 10 एज इट इज रहेगा, फिर 10 प्लस 34 कितना हो जाएगा, 44, 44 प्लस 55 यानी कितना हो जाएगा, 99, 99 प्लस 85, तो 5 और 9 14, 1 कैरी 17 और 1 18 यानी 184, 184 प्लस 10 हो जाएगा 194, 194 प्लस 10 हो जाए 6 हो जाएगा हमारा 200। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 200 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी लिखते हैं हम लोग, 200, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हमारा क्या आ जा रहा है, 85, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ, ये हमारा बन जाएगा एफ, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर यानी 99 हमारा क्या बनेगा, सी एफ, ये हमारा आ गया सी एफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा मीडियन आ गया, ये हमारी मीडियन क्लास है टोटल, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, और उसके बाद करते हैं तो इसको पहले रफ कर लेते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने L लिख लिया 74.5, आप टेबल में देख लोगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी 85 आई है, सी एफ हमारा 99 आया, हैश हमारा कितना 5 और n कितना दिया हमें 200। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ n/2, तो n/2 निकालेंगे 200/2, तो कितना आ गया 100। अब हम लोग क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीडियन इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। अब L कितना दिया है हमें, 74.5 प्लस ब्रैकेट n/2 कितना है हमारे पास 100 माइनस सी एफ 99 अपॉन एफ, एफ कितना दिया 85 इंटू 5, ठीक है। तब 74.5 प्लस 100 में से 1 गया कितना आया, 99 गया कितना आया, 1 आया, तो 1 अपॉन 85 इंटू 5। तो अब क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 3 आया, 5 7 जा 35, कितना आ गया 17। तो अब यहाँ पे प्लस करते हैं हम लोग इसको, तो 74.5, तो यहाँ पे 1/17 को डिवाइड करेंगे तो 0.05 अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो हम लोग लेंगे इसको 0.06, ठीक है। तो 74.5 प्लस 0.06,
यहाँ पे 0.06 इसलिए लिया कि 1/17 को आप डिवाइड करोगे तो 17 5 85 होता है, फिर डिवाइड करोगे तो 5.4 कुछ जा रहा है, हम लोग जिसको 0.06 ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसको प्लस करते हैं, ठीक है, तो 74.5 और यहाँ पे 0.06, तो इस तरह से प्लस करना है, तो 6 5 पॉइंट यहाँ पे 4 और 7, तो आंसर कितना आएगा 74.56, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 74.56, तो ये हमारा मीडियन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन अ डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन। हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज दी है, फैक्ट्रीज दी है जहाँ पे बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है, तो नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस 1000 बल्क में हम लोग क्या कर रहे हैं, बल्ब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बल्क की प्रोडक्ट सही है, तो 30 to 40, 40 to 45, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 80, 100, मतलब क्या कंटिन्यूसली क्लास आ रही है, तो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कितनी है 12, 35, 20, 15, 80, 8, 7 और 8, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, तो सबसे पहले क्लास लिखेंगे, तो 30 to 40, फिर 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100, तो यहाँ पे क्लास लिख ली है। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमको दी है 12, 35, 20, 15, 8, 7 एंड 8, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 12 एज इट इज, ठीक है, 12 प्लस 35 कितना हो गया 47, 47 प्लस 2 67, 67 प्लस 15, तो 7 5 12, 1 कैरी 7 और 1 8, 82, 82 प्लस 8 90, 90 प्लस 7 97, 97 प्लस 8 यानी 105, तो टोटल यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 105। अब इसको टोटल करते थे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं हम लोग, कितना आ गया 105 यानी 105। अब देखिए सबसे पहले अब क्या करना है, एन निकालना है, तो एन हमारा कितना है 105, अब नंबर ऑफ एन अपॉन 2 कितना हो गया 105 अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का टेबल हम लोग करते हैं तो 52.5, अब 52.5 किससे ज्यादा है 47 से ज्यादा है, तो 47 से ज्यादा यानी 67 आ गया, तो 67 पे जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो हमारा क्या बनेगा एफ बनेगा, क्या बनेगा एफ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने का फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, तो ये हमारा एफ हो गया। अब एफ की जो सामने ये हमारा क्या बन जाएगा सी एफ, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा एल बन जाएगा, तो ये हमारा एल हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 10 का, तो वो हमारा क्या बन जाएगा एच बन जाएगा, तो यहाँ पे सब मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एफ हमारा 20, सी एफ 47, एल हमारा है 50 और एच कितना है 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ मीडियन का फॉर्मूला लगाता हूँ, अब मीडियन का फॉर्मूला लगाने के बाद हमको क्या करना है, पूरी की पूरी वैल्यू पुट करना है और फिर आंसर निकालना है, तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, और एग्जाम पे फॉर्मूला मत भूल जाना, फॉर्मूला भूल गए तो पूरी कहानी आपकी खत्म हो जाएगी, तो फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के जाना, तो n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, एल मीन्स क्या है हमारा, एल कितना हो गया 50 प्लस n अपॉन 2 यानी 52.5 माइनस सी एफ कितना है 47, एफ कितना है हमारा 20, एच कितना है 10, अब 47 है तो कितना हो जाएगा 47, 52 में से 47 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5.5, यहाँ पे 50 प्लस 5.5 अपॉन 20 इंटू 10, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 55 अपॉन 20, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या तो इसको पहले डिवाइड कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो आपको सही लगे, तो हम लोग क्या करते हैं पहले डिवाइड कर लेते हैं, वो सबसे हमारा बेस्ट रहेगा, तो 55 और 20 दोनों किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में आते हैं इजीली, या फिर 10 के टेबल से भी कर सकते हो, लेकिन 10 के टेबल से करोगे तो पॉइंट पे चला जाएगा, तो एक बार ट्राई करते हैं हम लोग 5 के टेबल से ही, तो 55 अपॉन 20 यानी 11, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 4 जा 20, अब 11 को 4 से डिवाइड करो, 5 2 जा 4 2 जा 8,
3.0, 4 7 जा 28, 2 पे 0 यानी 2.75। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 50 प्लस 2.75, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 52.75। तो इस तरह से हमारे टोटल क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है, यानी 6.2 हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 6.3 की तरफ।